अंधे लोगों की जिंदगी कैसी होती होगी जो पर वो दिल का बहुत सही है बंदा। रिश्तेदार में कोई ऐसा कम नहीं देखी, खाली हंसते थे। नाम क्या था? पता नहीं, एकदम बुजुर्ग थे, एकदम बुजुर्ग थे। घर पे जाए ना बुढ़िया, हमारे मार झगड़ा, उसकी बहू बेटा सब निकाले पकाए, वही पोते को आवाज मारती थी। अंधे लोगों की जिंदगी कैसी होती होगी जो अंधे मतलब बचपन से पैदा होते ही, कई तो इनकी आंखें नहीं होती, कई होते हैं जो बड़े होने के बाद कोई एक्सीडेंट या कोई दुर्घटना से उनकी आंखें चली जाती हैं, तो उनकी लाइफ कैसी बीतती होगी, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं, मतलब क्या सामने दिख रहा है, सिर्फ अंधेरा। उन्हें भी नहीं पता इंसान दिखते कैसे हैं, जमीन दिखती कैसे, पेड़ पौधे क्या दिखते हैं, रंग क्या होते हैं, चीज़ क्या होती है। उन्हें दिख रहा है सिर्फ काला, दिख रहा है सिर्फ अंधेरा, जो हम आंख बंद करने में हमें जो दिखता है ना वो सिर्फ दिखता है। और दूसरे उन्हें सपने आते हैं उनकी, नहीं कि वो किसी चीज़ तो देखे, तो दिमाग उनका सपना क्या बनाता होगा, तो उनके बारे में बताओ अब जरा। एक स्कूल में मैं देखी, सरकारी स्कूल में दोनों आँख के नबीना है। अब अल्लाह जाने कैसे कुछ वजह होगी, कैसे क्या, एक सोटी लिए होते हैं, अब उनको नौकरी मिली है अंदाज से, सोटी से। मेरे स्कूल में देखो आप, हाँ, मेरे स्कूल में पाई है, पर वो दिल का बहुत सही है बंदा। या कई बार टीचर, सरकारी स्कूल है मेरा, तो वहाँ टीचर जो है कई बार थोड़े एटीट्यूड में होते हैं, कोई सवाल पूछ लो, बात पूछ लो तो नहीं बताते, जवाब देते, एटीट्यूड में रहते हैं। पर जो बंदा है जिसकी आंखें नहीं है, बड़ा तमीज से बात करता है, कोई चीज़ पूछो तमीज से बताता है वो चीज़। हम लोग कई बार गए स्कूल में, तो पूछते हैं मैडम किससे मिलना है, वहाँ एक और लेडीज बैठी होती है, पर उनको इतना अंदाजा है कि डंडा ले ले पूरा स्कूल में घूम लेते हैं ऊपर से नीचे। बहुत रिस्पेक्टफुल बंदा हो। हाँ, उनको देखो सरकारी होगा जब भी तो सरकारी है। इसी तरह हमारे रिश्तेदार में अब रोज बढ़िया से शर्ट पैंट पहन के, हाथ में घड़ी पहन के अच्छे से बन के आते हैं वो। हमारे रिश्तेदारी में मामू का लड़का पैदाइश से तो नबीना, कभी मतलब दुनिया देखे नहीं, नबीना मतलब बिना हो गए, दोनों आँख के सूर थे। उनकी उम्र हो गई 20-25 साल की। हमारे मामू ममानी सेवा करते करते कभी दुखी हो जाते थे। एक दिन का मरीज हो, 30 दिन का वो एकदम में, फिर भी उनको इतना अंदाजा था, खाने के टाइम घर में आ जाते थे और ठीक उनका टाइम टेबल था खाने पीने का, अब बाथरूम जाने का ठीक टाइम से उठते थे। अब पहले तो लोग बसवाड़ी में खेतों में जाते थे, ठीक पानी लेके अपना धीरे धीरे, उनको अंदाजा बचपन से बेचारे को बाथरूम को चले जाते थे। कहीं रिश्तेदारी में कोई का शक्ल नहीं देखी थी, खाली हंसते थे। या अल्लाह, एक नबीना से और मुलाकात हमारी हुई थी, 60 साल के थे। वो तो डंडा लेके ना, आजमगढ़, मऊ, कासमाबाद, गाजीपुर, बनारस, बिजनौर, कैसे बिहार, कहाँ कहाँ कैसे पहुंच जाते थे, कैसे पहुँचे, कैसे वो जाते थे उनके वो गाइड जैसे भिखारी नहीं जाते हैं वैसे हो जाते थे, गाहक नहीं मांगते हैं वैसे। अच्छा, पर कोई अगर उनके पसंद का आदमी कोई मिल गया, कोई ध्यान देने लगा, उनको इस तरह बात में ले आते थे, अल्लाह रसूल के बातों में ले आते थे। तो मस्जिद में ठहर जाते थे, तो लोग उनको खाना पानी पूछते थे, चाहे कोई अपने घर में बोलते थे बैठ जाओ रह जाओ एक तरफ। अल्लाह रसूल के इतनी, मतलब इंसान हर अपने धर्म का भूखा होता है, मोहब्बत करता है, तो ऐसे लोग सोचते चल 2 रोटी दे देंगे क्या होगा, तो कोई रोक लेता था, जो अल्लाह को पहचानता था, मौलवी मौलाना को, तो एक तरफ रख लेते थे, उनको खाना कपड़ा सब मिलता था। पर एक बात, उनके अंदर कुछ ऐसा खासियत था कि मतलब वो ऐसे उनके घर रहते 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 बहुत लोग को ईमान के रास्ते पर लाते थे। बहुत उनके पर सवाल खड़ा होता था, एक खुद नहीं नमाज पढ़ते, दूसरों को क्या इल्म सिखाते। उनकी कोई अगर कोई बातें करता था उनको पता लग जाता था, हमारे बारे में बात क्या अंदर उनको शक्ति देती, फिल्मों में दिखाते हैं, अल्लाह जाने। हमारी किताबें पक्की थी। एक फिल्म है वेरोनिका नाम से, उनमें कहते हैं एक अंधी औरत होती है, वो कहते हैं शैतानों को, जिनों को मतलब देख सकती है रियल में। होती अंधी है वो, बचपन जब छोटी होती है ना, उसको भूत, सब भूत दिखते हैं, उसमें ऊपर वाले ने डाली होती है चीज कि वो भूतों को देख सकती है। भूत देखते वो इतना डरती है बचपन में कि वो अपनी आंखें खुद फोड़ लेती है डर से, मेरे को भूत ना दिखे। पर ये होता है कि जो लड़की उड़ती है, नहीं, एक फिल्म है आपने देखी, इंग्लिश फिल्म है, तो फोड़ लेती अपनी आंखें। पर क्या होता है कि
उसके बाद भी उसको वो भूत दिखते ही हैं, अंधे होने के बाद भी। आंखों से खून निकलता जो। नहीं, ये कोई और फिल्म आप नहीं देखे हो, वेरोनिका। हम तो हकीकत में हमारे गांव में वो आ गए किसी तरह से। हम तो किसी के मतलब किसी की रिश्तेदारी में थे, अब उनके जरिए वो आ गए मेरे गांव में। तो उनके घर में लोग जगह दिए, बैठा ले, नाश्ता पानी सब कराए। अब धीरे धीरे रहने लगे। अब किताबें लेके गठरिया बांध बांध चलते थे कुरान हदीस की। मतलब कोई लेता था तो हाजिया भी करा देते थे। तो इतना न मतलब हम लोगों को मतलब मामू मामू कहते थे, हम लोग आते जाते थे। अगर 4 औरतें बैठी हैं वो बता सकते हैं कौन औरत नहीं नहाई है, ऐसे थे। ये वो बताने वाली बात है, बेइज्जती कर देंगे सबकी। अगर कुरान हदीस की बातें बता रहे हैं, उनके नाम में कोई बातें कर रहा तो चुप रहेंगे, कहेंगे चुप रहो, हमारी कहीं दिक्कत हो रही है। ऐसे मतलब थे उनको, अल्लाह ने इतना मतलब ये दिए थे। कई हिंदू लोगों में बहुत पावर होती है। कई हिंदू लोगों में बहुत पावर होती है, जो फिल्म में है। अल्लाह के हुक्म से कई फिल्म पर वो भूतिया कहते बनी थे। है। सबसे डरावनी फिल्म है खिलौना बना खलनायक। सबसे अच्छा, इसी भूतिया, बात बतियाते थे वर्ल्ड कुरान नंबर हदीस 1 का। भूतिया फिल्म। फिर लोग के आँख से आंसू पीते थे, तो बताते थे कि हम इतना इबादत किए, इतना इबादत किए, हम जवानी में हम अपना चेहरा किसी को नहीं देखा। वो जवानी भर निकाब, मुंह पर निकाब लगा के चलते थे आदमी। क्यों? मतलब अल्लाह की तरफ से मना था, मतलब कोई गैर औरत को ना देखो। इबादतगार थे तो अपना निकाब क्यों पहनते थे? ना अपना चेहरा देखो। नजर झुका लेते, निकाब पहनने की जरूरत है उनका। चेहरा छुपा के चले हैं, तब ये दिन न मिले हैं। न गैर औरत का कभी मुंह आपके देखे। गाँव में थे? हमारे यहाँ आए थे, मतलब हमारे गांव के नहीं, कहीं और के थे। ऐसे क्या नाम था? रिश्तेदारी में आते थे तो हम लोग मामू मामू कहते थे उनको। क्या नाम था? मामू? नाम क्या था उनका? अब पता नहीं, एकदम बुजुर्ग थे, एकदम बुजुर्ग थे, पतले से थे। अच्छा। तो आदमी कहता है ऐसे ऐसे लोग सब, दोबारा मुलाकात थोड़ी ना हमारी अब होगी। मतलब बहुत से दिन इस्लाम हम भी सुने हूँ उनके मुंह से। कुरान में कोई ऐसी आयतें पढ़ाते थे कि इसका मतलब ये है। कोई औरत आ जाए सुन ले झाड़ते फूकते मौलाना है। अक्सर आदमी मोहल्ले गांव में कोई ऐसा आता तो दुखी बीमारी वाला मजबूर आदमी आ जाता है, वो समझ जाते थे। फूकने को तो पानी नहीं फूक देते थे, पर करते थे ये औरत थी सही नहीं, मतलब उसके अंदर क्या है ये भी बता। आप देखे उनकी शक्ल देखे थे? कैसे थे दिखने में? पतले दुबले थे, गोरे मर्दाने थे। हाँ, गोरे ही थे, दाढ़ी दूढ़ी हल्की सी। बूढ़े ज्यादा उम्र के थे? 60 साल के थे। अब तो आपकी उम्र के? कम है। बताओ उनके लुक कैसा था? यहाँ पे खत्म हुआ है, अब आप बोलते एक और बताओ एक और। महकारा बहुत तेज, नाक बंद करूं। बताओ फिर आगे क्या हुआ? चलाया तो पंखा चलाया तो इतना सारा उड़ाया ना। फिर आगे बताओ। एक हमारे गांव में बेचारी बुढ़िया थी। अच्छा, आप कैसे? मतलब वो इतनी बुजुर्ग हो गई थी, आंखों से हम देखे, एकदम आंखों से देखे। बुढ़िया थी तो बुजुर्ग होंगी, बहुत बुजुर्ग थी। बुजुर्ग तो वो ना एक पोता पाली थी बेचारी, मतलब बहू मर चुकी थी कि पता नहीं चली गई थी। अब बेटा था नहीं, पोता था नहीं, मर चुका था। पोता नहीं था, तोता वाली? पोता वाली थी। हाँ। अच्छा, मतलब उसकी माँ मर चुकी थी, चली गई थी, पोता मर चुका था, मतलब पर पोता, अपना पोता नहीं पर पोता। तो उनके जो बेटा बहू थे उनको मान जान नहीं करते थे। वो बूढ़ी बचपन से पोता को रखी थी जाने, और उसका नाम तो हमें याद अच्छी तरह, अपने कास्ट की थी, थोड़ी हटके थी। तो वो लड़का ना बचपन से लेके अपनी दादी का पूरा गांव में भीख मांगता था। हाँ, दादी के खाना आदमी को देते, कोई कपड़ा देते, हाथ पकड़ के वो दादी का वो डंडा लेते थे, वो हाथ उनको घर पहुंचाता था। उनका सारा वो लड़का काम करता था पोता। इतने साल उसको देखते देखते वो लड़का 10-12 साल का हो गया। हम लोग देखते रहे। अब बार बार उसी को बुढ़ी आवाज लगाती थी। वो एक पाली तो वो इतना मतलब उससे सेवा उसका मिला, और कोई नहीं पूछता था। घर पे जाए ना बुढ़िया, हमारे मार झगड़ा, उसकी बहू बेटा सब निकाले पकाए, वही पोते को आवाज़ मारती थी। तो देखो तो कभी बाथरूम कराने ले जाता था खेतों में, कपड़ा
मतलब धोता था दादी का, एकदम बुजुर्ग सफ़ेद बाल हो गया था बेचारी का। इतना दुख लगता था ना। अब बिल्कुल मस्जिद था हम लोग का, और बगल में वो लोग रहते थे, उन लोग का झुग्गी झोपड़ी था, वही वो लोग रहते थे। तो कोई खाना घर पे पहुंचा देता था, नहीं तो खुद मोहल्ले में घूम लेता था हफ्ते में लड़का। कबो कबो बूढ़ी को छोड़ के भाग जाए, खेलने लगे जैसे गोली वोली, बच्चे नहीं खेलते गलियों में, खूब चिल्लाए उसका नाम लेके, कहाँ गया, वहीं खड़ा रहो, बोले ना। हाँ, तो हम लोग कहें ये क्या कर रहा तू, गलत बात है, और तेरा इतना तेरे ही आसरा, उसको ले जा पहुँचा तो ले जाए। कबो कबो बदमाशी करता था पोता, कभी छोड़ के हट जाए, वहीं खड़ा रहे, खूब कल पे बुढ़िया, खूब चिल्लाए, ए पपुआ नाम था बेचारे का, पप्पू नाम ले रही। इतना रोती कलपती थी ना, पर वो लड़का उनका जीते जिंदगी उनका सेवा किया, आखिर में बूढ़ी मर गई। मतलब ये नहीं कि जैसे पाली वैसे वो लड़का सेवा किया। आज वो लड़का क्या कर रहा है, कहाँ पे? अब अल्लाह जाने, अब तो जाएंगे ना तो पूछेंगे। आज की बात, हमारा बियाह ना भेल तब की ये बात है। जब देखते तब तरस आती थी, या अल्लाह क्या बनाए। अगर वो ना पालती, कोई न कोई होता, क्या होता रब जाने, कुछ न कुछ वसीला ऊपर वाला ही लगाता है। ये लोग ऐसे भी कहते हैं ना, जैसे अंधे लोग जो होते हैं, जब उन लोग डेथ हो जाएगी इस्लाम में, जैसे हमारे इस्लाम में होता है अल्लाह पाक का चेहरा कोई देखा नहीं है, तो ऐसे हदीस में कहते हैं कि मुसलमान लोग जो अंधे लोग हैं, वो लोग सबसे पहले रब का चेहरा देखेंगे, अल्लाह पाक का चेहरा देखेंगे सबसे पहले अंधे लोग। सब्सक्राइब।